सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए। श्री मुकेश जी आपका समय ले रहे हैं ये। अध्यक्ष महोदय, पुलिस का पर्चा जो नीलाम हुआ, जब दूसरी दफा पर्चा हुआ 6000 लोग तो पर्चा देने नहीं आए। वो कौन लोग थे? 6000 लोग तो पर्चा देने नहीं आए। ये आपका प्रेस नोट है। 75,000 लोगों में से 69,000 लोग आए पर्चा देने के लिए, और जो है 6,000 लोग अनुपस्थित रह लिए। लोगों ने जमीनें बेच दी, लोगों ने जमीनें मॉर्गेज की, लोगों ने कर्जे लिए, प्राइवेट बोरोइंग की, एक पर्चा खरीदने के लिए, क्योंकि बाजार में बिक रहा था, पर्चा खरीदा गया। अब आपने बताया नहीं कि ये जो पैसा 6 लाख 8 लाख जो पर्चे का लगा, ये पैसा किसके पास है, कि किसने इकट्ठा किया, कौन लोग थे, जो भी थे, किसने भी थे, किसके थे। 2000 सबसे बड़ा मसला आपने 200 लोग गिरफ्तार कर दिए जिन्होंने पर्चे दिए, जिन्होंने पर्चे बेचे, और जो ये रिकवरी है, ये पैसा है, इसके बारे में जांच कौन करेगा? 2020 में भी पर्चा बिका। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता बहुत ज्यादा उत्साहित होकर के बोल रहे हैं। मैं चाह रहा था कि आराम से सुना जाए, लेकिन आप आराम से बोलिए। मैं इस बात को जरूर कहना चाह रहा हूं, ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार जब रात को 11 बजे मुझे सूचना मिली कि पेपर लीक हुआ, मैंने रात के 11 बजे आदेश किए डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को कि एफआईआर दर्ज की जाए। एक बात, एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर दर्ज करने के पश्चात सुबह 9 बजे मैंने कहा कि एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए, और 9:30 बजे सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने ऐलान किया, जो कांस्टेबल भर्ती का जो पेपर लीक होने का विषय आया है, मैं तुरंत प्रभाव से इसको रद्द करने का आदेश करता हूं। हमने रद्द कर दिया, और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं वही बात कह रहा हूं मैं। उसके बाद ये आज से पहले नहीं हुआ है, देखिए सुनो, अच्छा आज से, और उसके पश्चात अध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात अध्यक्ष महोदय, कि इसमें पेपर रद्द करने के पीछे मंशा क्या कि इसमें 1% भी गुंजाइश ना रहे प्रश्न खड़ा करने की, इसलिए कहा, हमने कहा पेपर रद्द किया जाता है, तुरंत प्रभाव से किया जाता है। दूसरी बात, फिर उसके बाद एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के पश्चात जब बार बार ये सारा विषय आ रहा था कि पुलिस भर्ती कर रही है, पुलिस को ही जांच दी गई, हमने कहा उचित है, हम इसको सीबीआई को रेफर करते हैं। सीबीआई को रेफर करने के आदेश किया हमने, और सीबीआई सारी चीजों का असेसमेंट करती है, आकलन करती है, ना उनने इनकार किया है अभी तक, ना उनने हाँ किया है, वो सारे तथ्यों को ये कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि जो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है, वो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस हुआ वो कंटिन्यू करेगी, और इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कंटिन्यू करने के केवल एक पासिंग रेफरेंस दे रहा हूं, कोई मेरे कोई झूठ तो बोला नहीं, अगर झूठ बोला तो आप मुझे बताइए, मैं तो एक पासिंग रेफरेंस दे रहा हूं। मैं बात वही कर रहा हूं, आपने कहा कि वो पुलिस कांड हो गया जी, इतना बड़ा पुलिस कांड हो गया। आपका क्या हुआ था 2016 में? ये 2016 में आपका पुलिस कांड क्या हुआ? इसमें पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ? क्या आपने उसके ऊपर कोई इंक्वायरी बैठाई? क्या आपने उसके ऊपर उसको पेपर को कैंसिल किया? क्या आपने उसी वक्त पेपर कैंसिल किया? नहीं किया आपने। पीएमटी का कांड हुआ आपके कांड में, पीएमटी का कांड में लोग कोर्ट में गए, तब जाके उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी, तब जाके उसके ऊपर शे हुआ। आपने क्या किया? आप मुकेश जी सुन लो मुकेश जी, आपने बड़ा गला फाड़ के बोला, आपने बड़ा गला फाड़ के टूरिज्म की प्रॉपर्टी बेच दी। वाइल्ड फ्लावर हॉल किसने बेचा था? वाइल्ड फ्लावर? कमाल करते हो आप, झूठ बोलते हैं आप लोग। आज बहुत कम से कम 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने कूड़ों के भाव में बेच के रख दी। आप बड़े रक्षक बने हुए हिमाचल प्रदेश के। जिस तरीके से आप लोगों ने हिमाचल को बेचा, लूटा, उस तरीके से कोई एग्जाम्पल भी सेट नहीं कर सकता। वाइल्ड फ्लावर आज कितने में दिया आपने? कितने में? कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची, सब लीज पे गई है, एक भी प्रॉपर्टी नहीं बेची आपने। वुडफ्ला पूरा आउटराइटली बेचा उसको।
चलो जरा पीएमटी कांड में भी आ जाए। क्या हुआ था पीएमटी कांड में? कैसे पेपर बिके थे? कितने के पेपर बिके थे? और पीएमटी कांड के अंदर पीएमटी कांड के अंदर राकेश जी बैठिए भाई, ये इस चेयर ने निश्चित करना है। आप 32 मिनट बोले, आप 32 मिनट का समय दिया आपको, और यहां पर अभी तक 9 मिनट का समय हुआ है। ऐसे मत करिए ना प्लीज, नहीं ऐसा मत करिए। अभी 9 मिनट का समय दिया है, 32 मिनट आप बोले हैं, 32 मिनट बोले हैं। श्री राकेश पठानिया जी बोलिए, बैठिए। अध्यक्ष जी अगर ये 35 मिनट बोल सकते हैं 10 मिनट हम भी बोल सकते हैं। सुख हुई, यही तो आपकी लड़ाई है जो आपको ले डूब रही है। और जिस तरीके से आप लोग काले पड़ गए ना, मुकेश जी कभी मंदिर में खड़े हो रहे, कभी आप धर्मशाला में आते हैं, जो हालात आपका बना हुआ है। और हिमाचल के लोग क्या आप समझते हैं कि बेवकूफ हैं? आपको वोट डालेंगे? नहीं, आपने उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा ना, उत्तर प्रदेश में चुनाव। अब मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, पूरे देश की। 399 सीटों पे आपने चुनाव लड़ा और 387 में जमानत जब्त हुई। 387 थोप पे जाओगे, ये आपकी बात है। बताइए आप कह रहे हैं, फिर आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस आएगा? आपको कोई हमने नंगा छोड़ा था? सब कुछ तो देखे गए थे। सिर्फ आपने उसके ऊपर अगर सुशासन चलाया होता, आप ये जो वर्दी घोटाला भी करते, आपके पुलिस का अधिकारी नहीं पकड़ा जाता। बेचारा जिस गरीब ने अपना नौकरी के लिए जमीन बेच के जो है पेपर खरीदा, वो अंदर है। जिस पुलिस वाले ने पेपर बेचा, उसको अंदर कर पाए? आप नहीं कर पाए। 150 करोड़ से ज्यादा का पैसा कहां गया, उसकी बात आप नहीं करते हैं। ये भी जो बातें भी नहीं करते आप जो है इस बात को सुनने को आप तैयार नहीं है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का 5 साल का समय आपका जा रहा है, और उसके बारे में ये पहली बार है शायद कि बहुत कम आता है नो कॉन्फिडेंस का मोशन। तब आता है जब लोग कॉन्फिडेंस भूल जाते हैं। वो माननीय सदस्य बैठना, क्योंकि आपने चलो मौका दे दिया गला ठीक करने का। श्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय, थोड़ी देर के लिए आप आराम कर लीजिए, गला खराब हो गया ज्यादा आपका। अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं जरूर कहना चाह रहा हूं। बार बार एक व्यक्ति उठता है, वो ऋण पर बोलता है, एक बोलता है अभी इनका 80,000 करोड़ रुपए, दूसरा उठता है 70,000 करोड़ रुपए, कोई बोलता है कि 90,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपए। कम से कम आपसे मुझे उम्मीद इस प्रकार से है कि अगर आप बोलें तो तथ्य पर बोलें, कम से कम तथ्य पर बोलें। ये मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, फैक्चुअल पोजीशन में सिर्फ इस पर ही बोलना चाह रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं। आप जो बोल रहे हैं वो बोलते रहिए। देखिए, 5 वर्ष के कार्यकाल में 28,707 करोड़ रुपए से बढ़कर 2017-18 में 47,900 यानी कि 48,000 करोड़ रुपए आपकी सरकार जब गई, जब विदाई हुई थी आपकी, तब उस वक्त हमको मिला। और उसमें जो है वो ऋण की वृद्धि देखिए कितनी परसेंटेज में, 67% इंक्रीज थी आपके समय में। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, फैक्ट्स ये मैं मीडिया में चाहूंगा, मेरा मित्रों से निवेदन है कि सारी चीज को लेकर रिकॉर्ड करें। फैक्चुअल पोजीशन क्या है? वर्तमान सरकार 64,904 करोड़ रुपए का कर्ज है, ये फैक्ट है। आज की तारीख में 64,904 करोड़। आप बोल रहे हैं 80,000 करोड़ रुपए। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं फैक्ट, अच्छा दूसरा में अभी तक जो हमारे कार्यकाल के दौरान जो वृद्धि की दर अगर निकालें, इट इज 35% और इनकी थी 67%। ये मैं फैक्ट लाना चाहता हूं। तो कुछ फैक्ट्स को तो आप समझा करो। और आपके दौरान कोविड नहीं हुआ था, और कोविड के कारण जो हमारी इकोनॉमी पूरे देश की, दुनिया की बर्बाद हुई है, प्रदेश की हुई है, वो सिचुएशन आपके सामने नहीं थी। और दूसरी बात, आप जो मर्जी कहें, ये हेलीकॉप्टर,
ये हेलीकॉप्टर माननीय सदस्य सुन लीजिए। 90 नहीं, नो नहीं, फैक्ट्स इस तरफ आपने जिक्र ये किया है ना, हेलीकॉप्टर सुन लीजिए। 1993 के पश्चात जयराम आया तो मैंने तो हेलीकॉप्टर नहीं लाया। 1993 में जब आपकी ही सरकार थी, उस वक्त के पास उस वक्त के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार के पास लगातार हेलीकॉप्टर है। और दूसरी बात, और मैं ये कहना चाहता हूं